व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल आला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा बुलंदतर सलावात। बिरादरान ईमानी मवालियान हैदर करार व आशिकान हुसैन इब्न अली, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की एक मारूफ़ तरीन आया वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इरशाद परवरदिगार है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। मेरे हबीब, उम्मत से फरमा दीजिए कि मैं तुमसे रिसालत का यानी दीन पहुँचाई का कोई अजर कोई मजदूरी नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे करीबियों से मोहब्बत करो। खालिक कायनात ने मोहब्बत अहले बैत का महबूब के ज़रिए महबूब की उम्मत को हुक्म दिया और साथ एहसान ये फरमाया कि अल्लाह ने मोहब्बत की कोई लिमिट, मोहब्बत की कोई हद अल्लाह ने मुअय्यन नहीं फरमाई। उसका राज यह है कि अगर खुदा मोहब्बत की हद बंदी कर देता, मोहब्बत की लिमिट और मोहब्बत की हद मुअय्यन फरमा देता, तो जो मुसलमान उम्मती उस हद तक न पहुँच सकता वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता। लिहाजा उस ज़ात ने एहसान ये किया है कि मोहब्बत अहले बैत का हुक्म तो दिया है, लेकिन मोहब्बत की कोई हद अल्लाह ने मुअय्यन नहीं फरमाई है, बल्कि हर उम्मती के ज़र्फ़ पे छोड़ दिया कि जिसका जितना ज़र्फ़ उसकी उतनी मोहब्बत। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हैदरी आए। मैं एक छोटी सी तारीख़ की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसी मिसाल पर मेरी मजलिस बेस करेगी आज। आप जानते हैं किताबों में लिखा है और ज़ुबान ज़द आम है और इस उन्वान पर मुख्तलिफ़ किताबें भी लिखी गई हैं कि मैदान उहद में हुजूर के दंदान मुबारक शहीद हो गए। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ। किताब का नाम है अवैस करनी आशिक रसूल, भाइयों की लिखी हुई किताब है और अवैस करनी के बारे में शिया सुन्नी उलमा बयान करते हैं और तमाम मुसलमानों को, शिया सुन्नी बच्चों को, जवानों को, बुज़ुर्गों को इस वाक़े का पता है कि मैदान उहद में हज़रत के दंदान मुबारक शहीद हो गए। एक सहाबी ने यह बात सुनी कि हुजूर के दंदान मुबारक शहीद हो गए तो उसने ठंडी सांस ली। एक और आशिक रसूल ने सुना, वो आंसुओं के साथ रोया। एक और आशिक रसूल ने सुना, वो चीखे मार मार के रोया। एक और सहाबी रसूल तक बात पहुंची, वो रोते रोते बेहोश हो गया। अवैस करनी ने करन में सुन लिया कि अल्लाह के महबूब नबी के दंदान मुबारक शहीद हो गए थे, तो उन्होंने इश्क मुस्तफ़ा में पत्थर उठाया और अपने सामने वाला दांत तोड़ लिया। सोचा कि शायद ये ना हो, साथ वाला हो, तो साथ वाला दांत तोड़ लिया। तो रवायत में है, बिरादरान की किताबों में है कि हज़रत अवैस करनी ने इश्क मुस्तफ़ा में 32 के 32 दांत तोड़ लिए। मैं इतनी तमहीद के बाद कहना ये चाह रहा हूँ कि जिसने मोहब्बत रसूल में ठंडी सांस ली वो रोने वाले को बिदत नहीं कहता, रोने वाला चीखे मारने वाले को बिदत नहीं कहता, चीखे मारने वाला बेहोश होने वाले को बिदत नहीं कहता, बेहोश होने वाला खून बहाने वाले को बिदत नहीं कहता। मैं कहता हूँ बिदत तो तब बने जब मोहब्बत की कोई हद मुअय्यन है। बड़ी मेहरबानी, एक नारा मिल के हैदरी। ओ भाइयों, बिदत तो तब बने जब मोहब्बत की कोई लिमिट हो, जब मोहब्बत की कोई हद मुअय्यन हो। आपने खुसूसी तवज्जो फरमाई है तो मेरिट पर अहल समझ के आपको आज की ये मजलिस में सुनाना चाह रहा हूँ। जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद तलू होता है, मुसलमानों के यहाँ सारा साल किताब शरीयत बंद रहती है। जैसे ही नवासे रसूल के गम के अयाम शुरू होते हैं, किताब शरीयत खुल जाती है।
ये मजलिस कहाँ लिखी है, ये मातम कहाँ लिखा है, ये जुलूस कहाँ लिखा है, ये ताज़िया कहाँ लिखा है, ये जुलजना कहाँ लिखा है, ये लिखा दिखाओ, वो लिखा दिखाओ। मैं कहता हूँ नबी को लिखने ना दिया, हमसे लिखा पूछते हैं। तवज्जो है या नहीं? आज मेरा दिल ये चाहता है कि आप मेरा साथ दें तो आज की इस मजलिस में मैं आपको मजलिस, मातम, गिरिया, जुलूस, ताज़िया, अलम, जुलजना पूरी आज़ादारी कुरान से दिखाना चाहता हूँ। क़िबला आलम मौजूद हैं और बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा हैं। 2-4 मिनट इंतहाई कीमती हैं, तवज्जो फरमाएंगे तो आज मसला मैं हल करने लगा हूँ। देखें, कुरान मजीद है सबसे बड़े का कलाम। सबसे बड़ा कौन है? हमारा खालिक व मालिक। सिर्फ हमारा खालिक नहीं, 14 का खालिक, जिसे 14 सजदा करे। हाँ, खुदा सबसे बड़ा है और कुरान सबसे बड़े की किताब है। और एक बात और याद रखना, कुरान डिटेलो तफसीलात की किताब नहीं है, कुरान अहकामात की किताब है। मिसाल दे दूं ताकि बच्चे भी समझें। जो बड़ा होता है वो फाइल तय नहीं करता। सदर और वजीर आजम का काम फाइल तय करना नहीं होता। फाइल तय करने के लिए पूरा सेक्रेटेरिएट होता है। सदर और वजीर आजम का अप्रूवल चलता है, सिग्नेचर चलते हैं, एक जुमले में अपने रिमार्क्स लिखता है, वो फाइल तय नहीं करता है। कुरान है सबसे बड़े का कलाम। ये अहकामात की किताब है, ये डिटेलो तफसीलात की किताब नहीं है। मैंने 3-4 मिसालें देना है और उसके बाद बात को शुरू करना है। मसलन नमाज एक बहुत बड़ा चैप्टर है, नमाज एक बहुत बड़ा बाब है। बल्कि उलमा जानते हैं कि फ़िक़ह की किताबों में उन्वान दिया जाता है किताबुस सलात, गोया नमाज बाकायदा अलग से एक किताब है। उसमें बहुत सारी तफसीलात हैं कि मसलन कुल कितनी नमाजें वाजिब हैं, यौमिया नमाजें कितनी हैं, उनके औकात क्या हैं, सुबह की रकत की तादाद कितनी है, ज़ुहर की रकत की तादाद कितनी है, असर में कितनी रकत नमाज पढ़ना है, और मगरिब की रकत की तादाद क्या है, इशा की रकत की तादाद क्या है, सुन्नती नमाजों की तादाद कितनी है, और वज़ू के वाजिबात कितने हैं, मुस्तहब्बात कितने हैं, किन किन चीज़ों से वज़ू बातिल होता है, मुब्तलात नमाज कुल कितनी चीज़ें हैं, शकियात नमाज कितने हैं, उनमें से कोई शक पड़ जाए तो उसका तदारुक कैसे करना है, हाजिर की नमाज के क्या अहकामात हैं, मुसाफिर की नमाज के क्या अहकामात हैं, और उसके अलावा नमाज आयात का तरीका क्या है, नमाज मन्नत और नज़र का तरीका क्या है, नमाज कज़ाए वालिदैन कैसे पढ़नी है, नमाज जनाजा का तरीका क्या है, उसकी डिटेल और तफसीलात कुरान में कहीं भी नहीं है। बल्कि ये मेरा चैलेंज है, कुरान मजीद में कोई मौलवी मुसलमान ये नहीं दिखा सकता कि सुबह की 2 रकत कहाँ लिखी हुई है। हत्ता कि तकबीरतुल इहराम जो आप अल्लाह अकबर कहते हैं, ये 2 लफ्ज इकट्ठे पूरे कुरान में नहीं है। हाँ, अलबत्ता नमाज के मुतल्लिक सबसे बड़े का हुक्म मौजूद है, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, या वरकाऊ मअर राकिईन, रकू करो रकू करने वालों के साथ। नमाज का मुतअद्दिद बार हुक्म है, डिटेल और तफसीलात कुरान मजीद में नहीं है। इसी तरीके से रोज़ा एक बहुत बड़ा बाब है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है, किताबुस सौम, यानी रोज़ा बाकायदा अलग से किताब है। कुल कितने रोज़े वाजिब हैं, रोज़ा किस पे वाजिब होता है, किस पे वाजिब नहीं होता, रोज़ा रखने के बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करने से रोज़ा बातिल हो जाता है, रोज़ा कब रखना है, कब खोलना है, मुसाफिर के रोज़े के अहकामात क्या हैं, हाजिर के रोज़े के अहकामात क्या हैं, उसकी डिटेल और तफसीलात कुरान में नहीं है। सबसे बड़े का हुक्म मौजूद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, रोज़े तुम पे लिख दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे लिख दिए गए थे, ताकि तुम रोजा रखने के बाद मुत्तकी बन जाओ। इसी तरीके से हज एक बहुत बड़ा चैप्टर है, किताबुल हज, बाकायदा अलग से किताब है। हज किस पे वाजिब होता है, किस पे वाजिब नहीं होता, मुस्तती की शराइत क्या है, और जब हज वाजिब हो जाए तो कौन कौन से मीकात हैं जहां से एहराम बांधना है। एहराम बांधने के बाद 24 चीजें मुहर्रम पे हराम हो जाती हैं, उनमें से अगर किसी का इर्तिकाब किया जाए तो उसका अलग अलग कफारा क्या बनता है। एहराम बांधने के बाद
तलबिया कैसे कहना है, सही कैसे करना है, तकसीर कैसे करना है और तवाफुन निसा कैसे करना है। उसके बाद उम्रा तमत्तो के 5 अरकान है, हज तमत्तो के 13 अरकान है, वकूफ़ अरफा कैसे करना है, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा कैसे करना है, वकूफ़ मिना कैसे करना है, कुर्बानी कैसे करना है, हलक कैसे करवाना है, रमी जमरात कैसे करना है, तवाफुन निसा का तरीका क्या है, इसकी डिटेल और तफसीलात कुरान में नहीं है। सबसे बड़े का हुक्म मौजूद है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। तौहीद खत्म हो गई। यहां से मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं, आप मुतवज्जे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जरा सर उठा के बैठिएगा। और आज की मैं चाहता हूं एक तारीखी मजलिस आपको सुनाऊं। मैं कहना यह चाह रहा हूं, नमाज, रोजा और हज की तरह अज़ादारी और मुहर्रम भी एक बहुत बड़ा बाब है, बहुत बड़ा चैप्टर है, अलग से पूरी एक किताब है जिसमें मजलिस भी है, मातम भी है, गिरिया भी है, जलूस भी है, ताजिया भी है, अलम भी है, जुलजना भी है। अगर कोई हमसे ये कहे कि एक एक चीज करके कुरान से निकाल के हमें दिखाओ, तो जब मौलवी मुल्ला सुबह की 2 रकत नमाज कुरान से ना दिखा सका तो हमसे क्यों तकाजा, एक नारा मिलके हैदरी, हमसे क्यों तकाजा है कि एक एक चीज कुरान से दिखाओ। हाँ, नमाज, रोजा और हज की तरह सबसे बड़े का अप्रूवल, सबसे बड़े का हुक्म मुहर्रम और आजादारी के मुतल्लिक मैं कुरान में दिखा रहा हूं। इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे हबीब उम्मत से कह दीजिए कि मैं तुमसे रिसालत का दीन पहुंचाई का कोई अजर मजदूरी नहीं मांगता, सिवाय इसके कि मेरे करीबियों से मोहब्बत करो। मोहब्बत का हुक्म मैंने कुरान में दिखा दिया है। अब जो कुछ हम आयाम अज़ा और मुहर्रम में करते हैं, मजलिस, मातम, गिरिया, जलूस, ताजिया, अलम, जुलजना, इन सारी चीजों को मोहब्बत के पैमाने पे परखते चले जाओ। कोई एक चीज मोहब्बत से अलग करके दिखाओ तो बिद्दत बने। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। हैदरी मिलके बुलंद आवाज से इबादत करें। हैदरी कह लगे साहब ठीक है, नमाज, रोजा, हज और ज़कात इनकी डिटेल और तफसीलात, तवज्जो रखिएगा आखिरी बंदे तक, तफसीलात डिटेल कुरान में नहीं है, लेकिन नबी के अमल से तो साबित है। नबी ने नमाज पढ़ के दिखाई। मैं कहता हूं मुसलमान, तुम्हारी गैरत से सवाल है कि तुम्हें नमाज के मुताल्लिक नबी का अमल नजर आ गया, और जो हालत नमाज में पुश्त नबी पे बैठा है वो हुसैन नजर नहीं आया। आओ मैं तुम्हें हुसैन के मुतल्लिक नबी का अमल दिखाऊं। किताब का नाम कश्फुल महजूब, दाता अली हजवेरी की लिखी हुई किताब है, और यहाँ आपको किसी भी मकतबे से पत्तों की सी आपको मिल जाएगी, वहां जाके पढ़ें। रावी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते, मैं बारगाह रिसालत में गया, मैंने अजीब मंजर देखा। नबी दोनों हाथों और पांव के बल जमीन पे चल रहे हैं, पुष्ट पे हुसैन सवार है। बेसाख्ता मेरी जुबान से निकला, निअमल मरकब या हुसैन, हुसैन तेरी सवारी कितनी अजीम है, कि नबी ने मेरी तरफ मुड़ के देखा, कहा उमर तुझे सवारी नजर आ गई, सवार नजर नहीं आया। सवारी अगर अजीम है तो सवार भी कितना अजीम है। और इसमें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लफ्ज मरकब इस्तेमाल किया, जो घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है। गोया हुजूर इमाम हुसैन के घोड़े की शबी बने, बागें भी हाथ में संभाल दी, शबी बने। हम अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, आप हुसैन के घोड़े की शबी क्यों बने? नबी फरमाएंगे, मेरी निगाह गैब देख रही है, आने वाले जमाने में आशिकान हुसैन मेरे हुसैन के सवारी की शबी बनाएंगे। मैं खुद शबी बन के जा रहा हूं कि उसको बिद्दत न कहना मेरी सुन्नत है। कह लगे साहब अजीब बात है, मुहर्रम होता है, चेहलम होता है, जुलूस अज़ा होते हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, उलमा भी हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। जुलूस जा रहा होता है, बीच में घोड़ा जा रहा है। भाई घोड़े का जुलूस से क्या ताल्लुक है? मैं कहता हूं भाइयों, तुम्हें आशूर और अरबाइन के मौका पर जुलूस में घोड़ा नजर आ गया, 10 जिलहज को मिना में ऊंट नजर नहीं आया। बोलो यार, ओ भाइयों, अगर घोड़ा जानवर है तो ऊंट भी तो जानवर है।
कोई हाजी बैठो मेरी बात की गवाही देना, 2 दफा मुझे भी अल्लाह ने हज की सादत बख्शी है। मैं तो देखता हूँ मुसलमान एहराम बांधे हुए और तलबिया के सदाओं में जा रहे होते हैं, बीच में ऊंट भी चल रहे हैं, दुम्बे भी चल रहे हैं। है किसी मुसलमान में जुर्रत किस जानवर को कारवान इस्लाम से निकाल दे? अगर कोई मुसलमान उस जानवर को कारवान इस्लाम से निकालने की सोचेगा भी तो वो खुद दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। भाई वो जानवर कारवान इस्लाम से कैसे निकले जो गर्दन कटवा के कारवां का हिस्सा बना है? तवज्जो है ये नहीं? जो लोग मैदान छोड़ दें वो एहतराम के काबिल जो मैदान में गर्दन कटवा दें। कल के साहब ये शिया जानवर का एहतराम करते हैं। ओ भाइयों, जानवर का एहतराम इस्लाम सिखाता है। जुल्म यह है कि लोग कुरान पढ़ते जरूर हैं लेकिन कुरान को समझते नहीं हैं। कुरान भाइयों इसलिए नहीं आया कि एक ही रात में खत्म कर दिया जाए और उसके एक लफ्ज के मानी और मफहूम का पता न चले। मैंने डेरा गाजी खान में मौलाना, वहां मैंने अशरा पढ़ा। चौक कुरैशी में अशरे के दौरान एक हाफिज कुरान, इसी साल हाफिज कुरान ने मज़हब अहले बैत कबूल किया। और जब उससे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि आप लोगों के यहाँ तर्जमे पे क्यों तवज्जो नहीं है, मफाहीम कुरान समझने पे तवज्जो क्यों नहीं है, सिर्फ कुरान के हिफ्ज पर तवज्जो है? उसने कहा मौलाना आपकी तकारीर से और जुस्तजू से जो मैं समझा हूं उसका राज यह है कि अगर हमारे बुजुर्गान हमें कुरान तर्जमे के साथ समझा दे तो कुरान हाथ से पकड़ के दरवाजा अहले बैत में ले जाएगा। हैदरी जी तो एहतराम। अब उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, मैंने भी तमाम फिकहों का अल्हम्दुलिल्लाह मुताला किया है। तमाम फुकहा ने बिल इत्तेफाक लिखा है कि जो आप 10 ज़िलहज को कुर्बानी का जानवर करते हो, अहकाम लिखे हुए हैं, उस जानवर का एहतराम करो, उसके आगे ना चलो, उसको पीटो मत, उसे गाली ना दो। हत्ता के कलायद की लफ्ज़ें हैं कि उस जानवर के गले में जो रस्सी है उस रस्सी का भी एहतराम करो। हमने उलमा से पूछा कि हम अशरफुल मखलूकात इंसान होकर हम जानवर का एहतराम करें? कहने लगे आप समझे नहीं। मैंने कहा समझा दीजिए। तो उन्होंने उलमाए इस्लाम ने हमें समझाया कि असल बात मियाँ ये है कि असल में है खुदा, एहतराम का फलसफा समझाया, असल में है खुदा मोहतरम। जनाबे इस्माइल हुए खुदा पे कुर्बान तो इस्माइल मोहतरम, वो दुम्बा हुआ जनाबे इस्माइल पे कुर्बान तो वो दुम्बा मोहतरम। ये जानवर बना उस दुम्बे की नकल तो ये जानवर मोहतरम। उसके गले में पड़ी रस्सी तो वो रस्सी मोहतरम। एहतराम तौहीद से चल के रस्सी तक पहुंचा, रस्सी से चल के खुदा तक पहुंचा। मैंने कहा भाई यही दलील मेरी भी है। असल में खुदा मोहतरम। इमाम हुसैन हुए खुदा पे कुर्बान तो हुसैन मोहतरम, हुसैन हुए करबला में दफन तो करबला मोहतरम, करबला में बना रोजा शबीर तो रोजा मोहतरम। ये ताजिया बना उस रोजे की नकल तो ये ताजिया मोहतरम। जिस तरह एहतराम तौहीद से चल के रस्सी तक पहुंचा, इसी तरह एहतराम तौहीद से चल के ताजिए तक पहुंचा। बोलो यार। कहने लगे साहब जब ताजिए के अंदर रखा ही कुछ नहीं है तो तुम लोग चूमते किस चीज को हो? जब ताजिए के अंदर ही कुछ नहीं है तो तुम लोग चूमते किस चीज को हो? मैंने कहा शिया सुन्नी मुसलमानों, खुदा के लिए समझ के मुझे जवाब दो। आप शिया सुन्नी मुसलमान जो काबा की तरफ सजदा करते हो तो क्या काबा में अल्लाह बैठा हुआ है? बोलो यार। काबा में खुदा बैठा हुआ है। अगर कोई मुसलमान इस बात का अकीदा रखे कि काबा में खुदा है, वो हुलूल का कायल हो जाएगा, वो मुशरिक हो जाएगा। वो अल्लाह हर जगह है, किसी एक जगह नहीं है। काबा की निस्बत है जाते तौहीद की तरफ, हमारा रुख होता है किबला की तरफ, सजदा जाते तौहीद को है। बोलो यार। ये डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है, मैंने यहाँ मजलिस पढ़ी चंद दिन पहले, बल्कि 23 गलबन मुहर्रम को मजलिस पढ़ी। वहाँ मैंने जुमला अर्ज किया कि लायक सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के अलावा कोई लायक सजदा नहीं।
लोग तफसीर में राय बयान करते हैं कि मलाइका ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। मलाइका ने आदम को सजदा नहीं किया, आदम किबला था, सजदा अल्लाह के हुक्म को था। आप काबा को सजदा करते हैं या काबा की तरफ? हम काबा को सजदा नहीं करते, काबा की तरफ सजदा करते हैं। काबा की निस्बत ज़ात तौहीद के साथ है, रुख किबला की तरफ होता है, सजदा ज़ात तौहीद को है। ये जो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जनाब याकूब और उनके 11 फर्जंदों ने सजदा किया, तो ये जनाब यूसुफ को सजदा नहीं किया, यूसुफ को पाते ही अल्लाह के शुक्र का सजदा किया। मैंने वहां पैगाम दिया था, यहां भी पैगाम देता हूं, ओ भाइयों, लायक सजदा सिर्फ अल्लाह की जात है। सजदा इबादत की मेराज का नाम है, इबादत माबूद की होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय ज़ाते तौहीद के। ये 7 आज़ा, पेशानी, हाथ की 2 हथेलियां, 2 घुटने, 2 अंगूठे, अगर किसी जात के सामने जमीन पे टेके जा सकते हैं तो वो सिर्फ ज़ाते तौहीद है, अल्लाह के अलावा। ये पीर को सजदा, ये फकीर को सजदा, ये दरबार को सजदा, ये फला को सजदा, सजदा सिर्फ ज़ाते तौहीद के लिए है बस। कोई ताजीमी सजदा, ताजीमी सजदे का वजूद इस्लाम में है ही नहीं। दलील सुनिएगा मेरी, मुझे एक सवाल का जवाब दो, सबसे बुजुर्ग तर हस्ती अल्लाह के बाद कौन सी है? खत्मी मर्तबत, जिनका लकब है खत्मी मर्तबत, जहां तमाम मरातिब दी इन बाद खुदाए बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। अगर अल्लाह के अलावा ताजीम का सजदा किसी को जायज होता तो कभी तो मौला अली नबी को सजदा कर, कभी तो सैयदा मौला कायनात को सजदा करती, कभी तो हसनैन अपनी माँ इस्मत कुबरा को ताजीमी सजदा करते। कोई ताजीमी सजदा नहीं है, सजदा सिर्फ एक है। तो मैं पूछता हूं, ये जो कहते हैं कि जब ताजिए के अंदर रखा ही कुछ नहीं है, आप चूमते किस चीज को हो? मैं कहता हूं, मुझे मुसलमानों बताओ, आप जो काबा की तरफ सजदा करते हो तो क्या काबा में खुदा बैठा? अगर कोई कायल हो के खुदा बैठा है तो वो मुशरिक हो जाएगा। खुदा हर जगह है, एक जगह नहीं। काबा की निस्बत है ज़ाते तौहीद की तरफ, खाली हमारा रुख होता है किबला की तरफ, सजदा ज़ाते तौहीद को है। इसी तरह हमारा मुंह होता है ताज़िये पर, सलाम अकीदत शहादत उज़्मा को है। खाली हमारा मुंह होता है अलम अब्बास पर, सलाम अकीदत वफाए अब्बास को है। कल के शिया जानवर, ओ भाइयों, इस्लाम जानवर के मुतल्लिक इस्लाम का फलसफा मैं आपको अगले जुमले में समझाना चाह रहा हूं। जानवर के मुतल्लिक इस्लाम का फलसफा यह है कि जो जानवर किसी अल्लाह वाले के नाम के साथ मंसूब हो गया, वो जानवर निगाहे तौहीद में मोहतरम हो गए। अब जो कुरान पढ़ा करते हो जरा सर हिलाना। हजरत साले नबी की ऊंटनी, बोलो कुरान में जिक्र है या नहीं? हजरत साले नबी की ऊंटनी नबी से मंसूब हो गई, निगाह तौहीद में मोहतरम हो गई। हजरत इस्माइल पर कुर्बान होने वाला दुम्बा नबी से मंसूब हो गया, निगाह तौहीद में मोहतरम हो गया। हाथ दोगी हजरत उज़ैर का गधा, कुरान में जिक्र है भाई, नबी से मंसूब हो गया, निगाह तौहीद में मोहतरम। इससे भी हाथ हो गई असहाबे काव का कुत्ता। अब आप मुतवज्जे हैं डॉक्टर साहब, मैं एक तारीखी जुमला कहने चला हूं। असहाबे कहफ नबी नहीं थे, लफ्ज़ असहाब बतलाता है वो नबी के सहाबी थे, सच्चे थे, सच्चों के पीछे कुत्ता हो लिया। 73 फिरकों की उलमा कहते वो कुत्ता कयामत के दिन लिबास बशरी पहनकर जन्नत में जाएगा। तो एक इशारा तो कुरान ने कर दिया ना कि सच्चों के पीछे लग जाने वाला, अरे कुत्ता ही क्यों ना हो, जहन्नम में नहीं जाता है। एक नारा मिल के बोलो, हैदरी। तवज्जो फरमा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हैदरी सलावत अल्लाहुम्मा। अच्छा, आपने मोहब्बत का इज़हार फरमाया है तो जुमला बिला फसल अर्ज कर रहा हूं। सच्चों को मानने का फायदा क्या है? सजदे करोगे खुदा की कसम, घरों में जाकर मकतब अहले बैत की सदाकत पे शुक्र के सजदे बजा लाओगे, अगर मैं समझाने में कामयाब हो गया। देखें, हजरत मूसा सच्चा पेशवा, पीछे 12 कबीले, सामने दरिया, पीछे फिरौन लगा हुआ है। बोलो यार,
कुरान में अंबिया के वाकयात जो आए हैं ना, ये इसलिए नहीं आए कि अल्लाह चाहता था कि कुरान एक ज़ख़ीम किताब बन जाए, न। इन वाकयात, इन किस्सों का एक एक लफ्ज कयामत तक इंसानियत के लिए हिदायत है। कुरान ने जो वाकयात बयान किए हैं इसमें असरार और रमूज हैं। कुरान ये कहता है जब तक हजरत मूसा का आखिरी मानने वाला दरियाए नील से निकल नहीं गया, दरिया नहीं मिला, और जब तक आखिरी फिरौनी दरिया में आ नहीं गया, और बोलो यार जिन्हें समझ आ रही बोले मेरे साथ, दरिया नहीं मिला, तो कुरान ने पैगाम क्या दिया कि सच्चा पेशवा अकेला निजात नहीं पाता, सारे मानने वालों को लेके निकलता है, और झूठा पेशवा अकेला नहीं डूबता, सारे झूठों को लेके डूबता है। अब सर उठाना और जुमला समझना। आज लोग मुझसे सवाल करते हैं, आपका अकीदा है आपका 12वां इमाम आएगा, दुश्मनों ने सैयदा से, दुश्मनों ने अहले बैत से आके इंतकाम लेगा, अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया? मैं कहता हूं मेरा 12वां इंतजार में है, आखिरी यजीदी भी पैदा हो ले, आखिरी हुसैनी भी आ जाए, निकले तो सब निकले, डूबे तो मिलके बंदवास। लब्बैक या हुसैन, मिलके नारा हैदरी। अल्लाह आपको जुज़ा खैर अता फरमाए। अच्छा, अगला जुमला सुनिएगा, सच्चे पेशवाओं को मानने का फायदा। हजरत मूसा सच्चा पेशवा, पीछे 12 कबीले, सामने दरिया है, पीछे फिरौन है। कुरान ये कहता है एक सच्चा पेशवा मूसा 12 के 12 कबीलों को निजात दिलवा के ले गया। तो मैं सोचता हूं जब एक सच्चा पेशवा मूसा 12 कबीलों को निजात दिलवा दे, तो क्या क़यामत के दिन 12 सच्चे मिलकर एक कौम को न बख्शवाएंगे? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह अकबर। हैदरी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। जी, तो मैं कहना ये चाह रहा था, असहाबे काफ नबी नहीं थे, मासूम नहीं थे, अल्लाह वाले थे, सच्चे थे। सच्चों के पीछे कुत्ता हो लिया, उस कुत्ते का जिक्र कुरान में भी है। मौलवी साहबान सुबह सवेरे लाउड स्पीकर खोल कर किबला की तरफ पुष्ट करके लंबी लंबी सुरें लगा के असहाबे कहफ से वफा करने वाले कुत्ते का जिक्र फखर से करते हो, अपने नबी के बेटे पे कुर्बान होने वाले जुलजना के जिक्र को बिद्दत कहते। कहने लगे ये शिया अच्छे मुसलमान नहीं है। क्यों भाई? कहने लगे साहब ये नवासे रसूल पे आंसू बात। अच्छा, मुझे लोगों की सन समझ में ना आई, जो नवासे रसूल पे आंसू बहाए वो तो आपकी निगाह में अच्छा मुसलमान न हुआ, और जो नवासे रसूल का खून बहाए उसके लिए आज तक बहस हो रही। मौलाना, जैसे ही ये मुहर्रम का चांद तलू होता है, पीटीवी पर उलमाए कराम बैठ जाते हैं लाल पीले रुमाल बांध के, बात हो रही है मियाँ यजीद को बुरा कहना चाहिए या नहीं। इमाम मालिक फरमाते हैं कि यजीद पे लानत करना भी जायज है और यजीद जाएगा भी जहन्नम में। लेकिन अक्सर आइमतुल मुस्लिमीन, बिस्मिल्लाह, आइमतुल मुस्लिमीन का फरमाना यह है कि मियाँ यजीद को बुरा नहीं कहना चाहिए और यजीद का मामला खुदा पे छोड़ देना चाहिए। मियाँ अल्लाह की मर्जी है, खुदा को जन्नत में ले जाए या जहन्नम में ले जाए, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, वह खुदा की मर्जी है, यजीद जन्नत में जाए या जहन्नम में ले जाए। मैं कहता हूं भाई एक बात याद रखना, अल्लाह तो यजीद को बख्शेगा नहीं। अलबत्ता तुम्हें हमारा मशवरा यह है, क़यामत के दिन जहां यजीद जाए तुम भी साथ चले जाओ। तवज्जो फरमा रही है नहीं? अच्छा, इस मसले को आज की हद तक मैं यहां तय करना चाहता हूं, आप मुतवज्जे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस मसले को मैं हल करना चाहता हूं। ये मामला क्या है? यजीद की जो हिमायत हो रही है, ये मामला है क्या? बात समझ के जाना। टेक्निकल तरीके से मसले को मैं हल करने लगा हूं। दो बंदे आपस में लड़ पड़े,
परे पंचायत के लोग बैठे हो, गवेड़ी लोग बैठे हो, फैसले करने वाले लोग बैठे हो, परे पंचायत की बात मैं भी करने लगा। दो बंदे आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे को कोसा, अल्लाह करे तुम मर जाए। होता है लड़ाई में, हाँ होता है ना। एक ने दूसरे को कोसा, अल्लाह करे तुम मर जाए। दूसरा आदमी सियाना था, सुघड़ समझदार, उसने कहा तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा खालिक को मालिक है, तू कहेगा और मैं मर जाऊंगा ना। अल्लाह ने जो 4 दिन जिंदगी लिखी है ना, वो मुझे जिंदा रहना है। तेरे कहने से मैं मरूंगा नहीं, लेकिन तेरा इतना कहने से कम से कम मुझे आज तेरे दिल का इरादा पता चल गया। अब जो समझा है वो बोला है मेरे साथ। मैं कहता हूं इन मौलवियों के कहने से यजीद बख्शा तो नहीं जाएगा, इतना कहने से इनके मजहब का तो पता चल गया, इनके मजहब का तो पता चल। बच्चों को स्कूलों में तंग किया जाता है, मियाँ ये शियों ने खुद ही मारा है इमाम हुसैन को और खुद ही रोते पीटते। होता ही या नहीं? वो बोलो यार, बच्चों को तंग किया जाता है। ये सोसाइटी मुआशरे में जहां लोग मियाँ ये शियों ने खुद ही मारा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अब खुद ही रोते। और इजाजत हो तो इस मसले को भी हल कर दूं। बात समझ के जाइएगा और मैं मसला हल करने चला हूं। देखें, एक सवाल का जवाब देना। ये मुहर्रम, ये चहलम, ये मजालिस, इनका हदफ और मकसद यही है जो मैं आपको सुना रहा हूं, बताना कि हुसैन कौन है और ये बताना कि यजीद कौन है। ये मुहर्रम का मकसद है, ये हमारे एहतजाज का मकसद है, ये हमारे जुलूसों का मकसद है। मेरे सवाल का जवाब आपने सर हिला के बल्कि बोल के देना है। बोल के बताइए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल कौन है? शाबाश। कौन है कातिल? यजीद। इमाम अलैहिस्सलाम का कातिल ये शिबर खोली, ये तो किराए के लोग थे, असल तो यजीद है। मारा था यजीद ने, ये क्या कहते हैं? शियों ने मारा। मैं मसला हल करने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल है यजीद, मारा था यजीद ने, ये कहते हैं शियों ने मारा। बड़ी तसल्ली के साथ, मारा यजीद ने था, ये कहते हैं शियों ने मारा। तो सुगरा कुबरा मिला के नतीजा क्या निकला? बकौल इनके, बड़ी तसल्ली के साथ, बकौल इनके फिर यजीद शिया हुआ, फिर वो हमारा हुआ। फिर हमारी मर्जी है हम यजीद को 7 पुश्त ऊपर से लानत शुरू करें या नीचे से। लेकिन जैसे ही हम यजीद पे लानत करते हैं, कुछ लोगों को तकलीफ होती है। उनकी तकलीफ ने बतलाया यजीद हमारा नहीं उनका लगता है। यजीद हमारे नजदीक कल भी वाजिबुल लानत था, आज भी वाजिबुल लानत है, कयामत तक वाजिबुल लानत रहेगा। यहां नारा बनता था, आपने लगाया नहीं। नारा मैं लगाता हूं, यजीदियत, 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 हुसैनियत, 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 नारा हैदरी। तवज्जो है या नहीं? इंटरनेट पे नौजवानों को परेशान किया जाता है। मौजू आ गया है तो आज सुनिए। मियां ये 2 शहजादों का मामला था, और मैं नाम बदबख्तों के नहीं लेता, बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। मियां ये 2 शहजादों की जंग थी, एक जीत गया एक हार गया। मैं कहता हूं बदबख्तों, हमेशा हार और जीत मकसद की होती है। बोलो यार। यजीद का मकसद था मैं बैत लेके रहूंगा, मेरे हुसैन का मकसद था मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा। तो मेरे हुसैन ने बैत नहीं की तो हुसैन जीत गया ना। यजीद बैत न ले सका तो यजीद हार गया ना। अच्छा, ये बैत वाला मसला क्या है? ये तकरीर मैंने यहां, ये मौजू शायद मैंने नहीं छेड़ा। आज बैत पर आपने किताबें पढ़ी, उलमा ज़ाकिरीन को सुना, बैत बैत बैत। आज एक दीनी तालिब इल्म से चंद मिनटों में मसला बैत सुनिएगा। मैं इस मसले को आपकी नज़र करना चाहता हूँ। बैत का मामला है क्या? हमारे बच्चों को तारीख़ इस्लाम जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, बुनियादी तौर पर तो ये इस्लाम की तारीख़ है ही नहीं। पढ़े लिखे लोग ज़रा तवज्जो फरमाएं, इसलिए कि बनु उमय्या और बनु अब्बास के बादशाहों के करतूतों का नाम इस्लाम नहीं, इस्लाम सिर्फ 14 के किरदार का नाम है।
ये बादशाहों की तारीख है जो हमारे, और उसमें पढ़ाया जाता है कि मियां यजीद जमहूरी खलीफा था, जमहूरी खलीफा था यजीद। और जो 4 उसूल मुसलमानों ने बनाए हैं जमहूरी खलीफा के, वो उस पर मुंतबिक भी करते हैं और मुंतबिक होते भी हैं। मुसलमानों के यहाँ 4 उसूल हैं जमहूरी खलीफा के, एक इस्तखलाफ, एक इजमा, एक शूरा और एक क्यास। ये चारों उसूल यजीद पे मुंतबिक होते हैं और कहते हैं यजीद जमहूरी खलीफा था। जमहूरी खलीफा क्यों कहते हैं? इसलिए कि यजीद का बाप अपनी जिंदगी में ही पूरे आलम इस्लाम से यजीद की बैत लेके मरा था। 3 शख्सियतों ने बैत नहीं की थी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और तीसरी हस्ती थी हुसैन इब्ने अली। 2 छुप गए, डट गया हैदर कर्रार का बेटा। वो मसलत पसंदी का शिकार हो गए, वो गोशा नशी हो गए, हैदर कर्रार का बेटा डट गया, तो वो भी गोया सरेंडर हो गए। तो मुझे ये तारीख है जो मैं आपको सुना रहा हूं। तो मुझे कहने दीजिए, जब आलम इस्लाम यजीद की बैत कर चुका और अकेले हुसैन ने नहीं की, और बकौल आपके कि यजीद जमहूरी खलीफा था, तो अगर अकेले हुसैन ने बैत नहीं की थी तो यजीद को तो खुश होना चाहिए था कि चलो मैं जमहूरी खलीफा हूं और अपोजिशन जमहूरियत के पनपने का सबब होती है, चलो अकेला हुसैन सही, कोई ना कोई अपोजिशन में है तो सही। ओ भाई, अपोजिशन के बगैर भी कोई जमहूरियत होती है, अकेला हुसैन से कम से कम अपोजिशन में कोई ना कोई है तो सही। लेकिन यजीद मुसिर था कि जब तक, पूरा तसव्वुर में लाइए, पूरा आलम इस्लाम बैत कर चुका है, अकेले हुसैन ने नहीं की। एक मिसाल दूं ताकि बच्चे भी समझें। भाई, एक सियासी पार्टी पूरे मुल्क की कौमी सूबाई सारी सीटें जीत ले जाए, सिवाय वाह खारा की 1 सीट के, तो उसे तकलीफ काहे की? बोलो यार, क्या परेशानी है? पूरे मुल्क की 4 सूबों की कौमी सूबाई सारी सीटें जीत ले गई, सिवाय पत्तों की या वारा खा की 1 सीट के, तो उनको क्या है कि परेशानी है? आलम इस्लाम जब यजीद की बैत कर चुका, अकेले हुसैन ने नहीं की, तो यजीद परेशान क्यों है? मैं कुछ कहने वाला हूं। जुमला अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी साहब की बिला फरमाया करते थे, बेटा जिस बात में जोर हो ना, उस पर जोर नहीं लगाना पड़ता। अब बड़ा जीरक मजमा है, आपने एक लफ्ज भी मेरा जाया नहीं होने दिया। इस मेरठ पे आपको जुमला सुना रहा हूं, अगर जी तवज्जो फरमाएंगे, इस मेरठ पे आपको जुमला सुना रहा हूं। आलम इस्लाम यजीद के हाथ पे बैत कर चुका, लेकिन यजीद मुसिर है, जब तक हुसैन मेरी बैत न करेंगे मैं चैन से न बैठूंगा। तो मुझे कहने दीजिए, किसी ऐरे गैरे की कोई हैसियत ही नहीं, खुद यजीद की निगाह में हुसैन आलम इस्लाम से वजनी। अब बोलो हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 नारा हैदरी। खुद यजीद की निगाह में, एक जुमला कहूं, यह जुमला मेरा है, यजीद की निगाह में हुसैन के मुकाबले में पूरा आलम इस्लाम यजीद की निगाह में कचरे से ज्यादा हैसियत नहीं रखता था। यजीद की निगाह में भी अगर कोई मकाम था तो वो हुसैन का था। जब तक हुसैन मेरी बैत नहीं करेंगे मैं चैन से ना बैठूंगा। अच्छा, ये बैत लेके चाहता क्या था? पीछे राज क्या है? इस राज से आज मैं पर्दा उठाना चाहता हूं। आपने जिस खूबसूरती से समात फरमाया है, मैं आज इस राज से पर्दा उठाना चाहता हूं। अहले इल्म, बड़े पुराना सामे मेरे सामने बैठे, पुराने अदादार मेरे सामने बैठे, जो अल्फाज की तह तक पहुंचने वाले लोग। मामला क्या है? मैं उस मामले से आज राज से पर्दा उठाने लगा हूं। मामला यह है, यजीद बदबख्त जानता था अगर हुसैन मेरे हाथ पे हाथ रख दें तो ये अकेले हुसैन का हाथ नहीं, हुसैनो मिन्नी। बोलो यार, जिन्हें समझ आ रही मेरी बात। ये रसूलुल्लाह की बैत है, ये 1,24,000 अंबिया की बैत हो जाएगी। और अच्छा, इमाम हुसैन हाथ पे नौज़बिल्लाह रख दे, हाथ बैत हो जाएगी 1,24,000 अंबिया की, तो नतीजा क्या निकलेगा? मौलाना, मैं एक जुमले में पूरी किताबे बैअत आपके हवाले करने चला हूं।
15, 20, 25 बंदे समझ के मुझे दुआ देंगे, मैं मुतमैन जाऊंगा। लेकिन जो समझे सिर्फ वो बोले। एक जुमले में पूरी किताब बैत मतालिब और मफाहिम के लिहाज से भरपूर जुमला, सर उठा के बैठिएगा। यजीद का मंसूबा यह था, अगर हुसैन मेरे हाथ पे हाथ रख दें तो ये रसूलुल्लाह की बैत हो जाएगी, 1,24,000 अंबिया की बैत हो जाएगी। इसके बाद फिर मैं मुस्तनद हो जाऊंगा, फिर मैं जो कहता जाऊंगा दीन बनता जाएगा, जो करता जाऊंगा दीन बनता जाएगा। अब यह जुमला है, अगर समझ सको, जुमला जरा मुश्किल है लेकिन समझना है आपने। यजीद का बैत के जरिए मंसूबा यह था कि बैत के जरिए सामने बैनर हो इस्लाम का, पीछे निजाम चले कुफ्र का, सामने नाम हो मोहम्मद का, पीछे निजाम चले दुश्मनाने मोहम्मद का। बतूल के बेटे ने मैदान करबला में यजीद को चैलेंज दिया, यजीद हुसैन की जिंदगी में यह कैसे हो सकता है, नाम मेरे नाना का हो, किरदार तेरे दादा का। हैदरी ना, यहां नारा बनता है हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 मिलके नारे हैदरी। बहुत शुक्रिया जी। हाँ, इमाम ने चैलेंज दिया, यजीद हुसैन की जिंदगी में यह कैसे हो सकता है, नाम मेरे नाना का हो, किरदार तेरे दादा का हो। इमाम ने बैत नहीं की, तो जब बैत नहीं की तो हुसैन जीत गया ना, यजीद हार गया ना, हार गया ना। तो जब हार गया तो ज़ाहिरी इक़्तिदार तो उसके पास था ही, ज़ाहिरी इक़्तिदार तो यजीद के पास था ही। ये मेरी तहकीक है, मेरे पास वक्त होता मैं डिटेल में जाता। आज दुनिया के 27 मुल्क ऐसे हैं जिन पर उस जमाने में अकेले यजीद की हुकूमत थी। अगर मैं एक लफ्ज कहने चला हूं, नौजवान शायद समझ के बोले मेरे साथ, जवानों यजीद इतना छोटा नहीं था जितना आपने समझ रखा है। ये तो 1400 साल से आपकी लानत के हाथों पिट पिट के इतना सर है। सारे हैदरी, ज़ाहिरी इक़्तिदार तो उसके पास था ही। जब वो हार गया तो हार की खिफत को मिटाने के लिए उसने ताकत का बहीमाना इस्तेमाल किया और इमाम को शहीद कर दिया। अच्छा, वो जाहिल तो था ही, वो ये समझा कि मैं इमाम को शहीद कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा तो हुसैन मर जाएंगे। ज़ीरक बंदे बैठे मेरे सामने, मुझे फख्र है कि आपने मेरा कोई लफ्ज आया नहीं होने दिया। अब ये लफ्ज जरा मुश्किल होता है, इसलिए मुझे थोड़ा आपको मुतवज्जे करना पड़ता है। यजीद ये समझा था कि मैं इमाम को कत्ल कर दूंगा तो हुसैन मर जाएंगे, लेकिन वो जाहिल ये समझ ना पाया कि कत्ल है जालिम के इख्तियार में, मौत है अल्लाह के इख्तियार में। ओ बोलो यार, जालिम ने इमाम को कत्ल तो कर दिया, अल्लाह ने कुदरत कामला का इजहार किया, अल्लाह ने मौत नहीं भेजी। दलील ये है कि नौ के नेज़ा पे तिलावत कुरान हो रही है। अब समझ के यजीद हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत का नारा आपने खुद लगाना है मुर्दाबाद का। लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने के बाद जो जाहिल ये समझा था मैं इमाम को कत्ल कर दूंगा तो हुसैन मर जाएंगे, लेकिन वो जाहिल समझ ना पाया कत्ल है जालिम के इख्तियार में, मौत है अल्लाह के इख्तियार में। जालिम ने इमाम को कत्ल तो कर दिया, अल्लाह ने मौत नहीं भेजी। यही वजह है यजीद को मरे हुए 1400 साल हो गए, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था। अब बोलो हुसैनियत, मुर्दाबाद, मिलके नारे हैदरी। नतीजा, तकरीर का नतीजा, और मैं अपने भाई को टाइम दूं। मेरा हुसैन जीत गया, यजीद हार गया। वाह खारा के मोमिनीन, अगर मैं मौला हुसैन की जीत तुम्हें इसी मिंबर पे दिखा दूं तो बोलो यार, फिर तो दुआ करोगे या नहीं? इसी मिंबर पे, इसी मजलिस में आंखों से मौला हुसैन की फतह
और यजीद की शिकस्त दिखाने लगा हूं। सर उठा के बैठना, मेरा हुसैन जीत गया, यजीद हार गया। ओ भाइयों, जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है चौकों में जलूस वही लेके आती है, और जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है वो शाम को घरों में मुंह छुपाए फिरते हैं। लोगों, मेरा हुसैन जीत गया, दुनिया में हुसैन के जलूस देख लो। यजीद हार गया। आज भी यजीदी आशूर के दिन कब्रिस्तानों में मुंह छुपाए फिरते हैं। अब बोलो हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मिलके नारे हैदरी। हम क्यों न लानत करें उस मलाऊन पर जिसने सादात का भरा घर उजाड़ दिया। हम क्यों न लानत करें उस मलाऊन पर जिसके दरबार में बतूल ज़ादियां खड़ी रही। अभी मुझसे पहले मेरे भाई अख्तर अब्बास पढ़ रहे थे। मौसम के मसाइब हैं, ज़ाहिर हर आने वाला मद्दा खान पड़ेगा। जिसने सादात का भरा घर उजाड़ दिया। 63 महमल मदीना से लेके चली थी ज़ैनब। चेहलम मनाने आए हो अपने मौला का, चेहलम मना रहे, चेहलम की मजलिस से है ना। अज़ादार मातमी एक सवाल का मुझे जवाब दें, जब भाई का चेहलम मनाने आई है करबला, कितने महमल थे? 3 महमल। मैंने सुना है उलमा से और किताबों में पढ़ा है, सबसे पहले मेरे मौला सीधे सज्जाद सरकार वफा की कब्र पे आए। चचा की कब्र को गले लगा के सीधे सज्जाद ने 2 बैन किए। अल्लाह करे मैं समझा लूं। पहला बैन ये किया, चचा गाजी मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा बाजू कटवा के दरिया के किनारे सो जाना आसान है चचा, लेकिन नंगे सर माओ बहनों के साथ कभी उस बाजार, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, कभी उस दरबार जाना चचा बड़ा मुश्किल। दूसरा बैन ये किया, चचा गाजी जरा कब्र से उठकर इन बीवियों में से पहचान के मुझे सिर्फ इतना बता, इनमें तेरी मुर्शिदादी ज़ैनब कौन सी? अज़ादारो, अल्लामा नक्कन अलैहि रहमत से भी मैंने सुना तालिब इल्मी ज़माने में, अल्लामा अज़हर सन ज़ैदी साहब किबला खतीब आले मोहम्मद में उनकी तकारीर का मजमूआ है, वहाँ मैंने ये जुमले पढ़े और मैं बुजुर्गान को कोट किया करता हूँ, बुजुर्गान के जुमले पढ़ा करता हूँ। अल्लामा ज़ैदी साहब फरमा रहे थे कि बहन भाई की कब्र पे आई, भाई की कब्र को गले लगाया, भैया मुबारक हो, आपने करबला फतह किया, बहन शाम फतह करके आ रही है, तेरी शरीकतुल हुसैन बहन हूँ। भैया तेरे जिहाद में और बहन के जिहाद, बड़ा गैरतमंद शिया मेरे सामने बैठा है, इज्जतदार लोग बैठे हो। बीबी फरमाती है भैया तेरे जिहाद में और मेरे जिहाद में बड़ा फर्क है, तू मर्द था, तेरी जंग मर्दों के साथ थी, मैं ज़हरा ज़ादी, मेरी जंग शाम के बेगैरतों के साथ। हुसैन तू मर्द था, तेरे साथ फौज मर्दों की थी, मैं पर्दादार, मेरे साथ फौज यतीमों की थी। हुसैन तू दुश्मन के घर से बाहर लड़ा, मैं दुश्मन को घर में शिकस्त दे के आ रही। हुसैन दीन की खातिर कोई और शाम हो तो ज़ैनब जिंदा है। और ये ज़ैद साहब किबला के जुमले हैं, फरमाते बीबी ने कहा मैं तेरी शरीकतुल हुसैन बहन, तूने कुर्बानियां दी भैया, तेरी बहन ने भी कुर्बानियां दी, तूने अब्बास जैसा भाई कुर्बान किया, मैंने अब्बास और तुझ हुसैन जैसे भाई कुर्बान किए, तूने कासिम जैसा भतीजा दिया, मैंने अकबर व असगर व कासिम जैसे भतीजे कुर्बान किए, तूने अकबर व कासिम जैसे बेटे दिए, मैंने ओनो मोहम्मद जैसे बेटे दिए। और फरमाया भैया ये ठीक है तेरे बेटे शहजादे हैं, मेरे बेटे कनीज़ादे हैं, लेकिन हुसैन तेरी नस्ल बचा के लाई हूँ। अब तेरी औलाद से होने वाला कोई सैयद मुझको माँ कह दे तो उसकी मेहरबानी है, मेरा कोई नहीं बचा जो मुझ ज़ैनब को माँ कहे।
अज़ादारो चंद दिन सादात करबला में रहे और फिर मदीना आए। अभी आप सुन रहे थे, मदीना की दीवारों पे निगाह पड़ी, जनाब उम्मे कुलसूम का वो मारूफ मरसिया बीबी ने नोहा पढ़ा, या मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, ओ नाना के शहर हमें कबूल न करना। बहनें गई थी, भाई साथ थे, भाई मरा के बहनें वापस आई हैं। 3 दिन मदीना के बाहर सैयदादियां बैठी रहीं बहला बहला के, और पहले बशीर को भेजा गया। बशीर मुनादी निदा दे रहे, मदीने वालों, मदीने के सरदार आ गए। ये ऐलान सुना जनाब उम्मुल बनीन ने, बीबी ने बुरका पहन लिया, दरवाजे के अंदर तशरीफ लाई। ऐ शख्स तू कौन है? कहा बीबी मेरा नाम बशीर है। क्या कह रहा है? बीबी मैं कह रहा हूं मदीने के सरदार आ गए। अब सरकार वफा के जो मुरीद बैठे, जिनका रिश्ता है सरकार अबुल फजल अब्बास के साथ, बीबी फरमाती बशीर जल्दी बता मेरा अब्बास आ गए। सर झुका के बशीर कहते हैं बीबी आप कौन है? कहा मैं अब्बास की माँ उम्मुल बनीन हूं। बशीर सर झुका के कहते अदब का, बीबी आप तो शहनशाह वफा की माँ हैं, आपको तो हुसैन का पूछना चाहिए था, अकबर का पूछना चाहिए था, कासिम, आपने अब्बास का क्यों पूछा? बीबी को इतना नाज था का बशीर मैंने अब्बास का इसलिए पूछा है, अगर मेरा गाजी आ गया है फिर सारे आ गए हों। बशीर की चीख निकल गई, बीबी तेरा गाजी मारा गया। बीबी रोई नहीं, कहा बशीर बता कितनी फौज थी जिसने मारे गाल? कहा बीबी हजारों की फौज। फरमाया चाहे हजारों की फौज हो, मेरा अब्बास किसी से मार नहीं खाता, सच बता क्यों मारा गया मेरा गाजी? बशीर रो के कहता है बीबी तेरे अब्बास को लड़ने की इजाजत नहीं। अब बीबी आई जन्नतुल बकी में और रसूल की बेटी की कब्र को गले लगा के बयान किया, रसूल ज़ादी अब तो राजी होना मेरे अब्बास में। कब्र हिलने लगी, आवाज आई उम्मुल बनीन मैं राजी, मेरा बाबा राजी, मेरा अल्लाह राजी। एक जुमला सिर्फ और मुझे अर्ज करना है। सादात मदीना पहुंचे, मिनहाल नामी एक मोमिन आता है मेरे मौला सैयद सज्जाद के पास, तसल्ली देने के लिए अज़ादार ने जुमला कहा मौला आप हर वक्त रोते हैं, खाना खाते हैं तो रोते हैं, पानी पीते हैं तो रोते हैं, कोई जवान देख लेते हैं तो रोते हैं, कोई बच्चा देख लेते हैं तो रोते हैं, कोई जानवर ज़बा होता देखते हैं तो रोते हैं, हर वक्त रोते हैं। मौला क्या हुआ? आपके दादा हमजा शहीद हुए, जाफर तैयार शहीद हुए, आपके दादा मौला अली शहीद हुए, आपके चचा हसन शहीद हुए, आपके बाबा भी शहीद हो गए। ओ मौला शहादत तो आपका विरसा है। जब नाम विरसा आया, सीधे सज्जाद की आंखों में आंसुओं की बरसात जारी हुई। कहा मिनाल तूने हमारे हक में इंसाफ नहीं किया। ठीक है शहादत हमारा विरसा है, क्या माओ बहनों के साथ नंगे सर बाजारों और दरबारों में जाना भी हमारा विरसा है। और मैंने एक आलिम बुजुर्गवार से सुना, शाम के बाजार में इतनी भीड़ थी, मौला सज्जाद फरमाते मेरी फुफियों के सर कभी दाईं दीवार के साथ जा लगते थे, कभी बाईं दीवार के। इतना रोए सैयद सज्जाद के रोते रोते जमीन पे गिर पड़े। जनाब ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से यूं गिराया जैसे अब्बास जीन से गिरे थे। तसल्ली के लिए सिराने बैठ के बीबी ने एक जुमला कहा, सज्जाद बेटा क्या मर्द यूं ही रोते हैं जैसे तू रो रहा है? सीधे सज्जाद की चीख निकल गई, फूफी अम्मा इंसाफ करो, क्या शरीफ ज़ादियां बाजारों में यूं ही आती और जैसे अली की बेटियां बाजारों में आई है? एक जुमला मैंने किताब में पढ़ा, खुदा की कसम मेरा जिगर फटा हुआ है, वो जुमला आपको सुना के आधे मिनट की जहमत। एक देहात के किसी इलाके से दूर नजदीक इलाके में इतला पहुंची, ज़हरा का बेटा मारा गया, बहन भाई मरा के वापस आई है। देहात की एक मोमिना आज़ादार औरत आती है पुरसा देने के लिए बीबी के पास और आके बैठ जाती है और रो के कहती है बीबी मुझे करबला के वाक़यात सुनाए, करबला में आप पे मुसीबतें कैसे आई? जरा तसव्वुर करो, मसाइब पढ़ने वाली हो उम्मुल मसाइब बीबी, चशमदीद गवाह वाक़े करबला की, क्या मंजर होगा मसाइब का? बीबी ने रो के फरमाया मोमिना करबला में, ये खुलासा है मसाइब का जो बीबी ने बयान किया। फरमाया मोमिना करबला में हमारे ऊपर मुसीबतें आई, एक मुसीबत हम पे नाजिल होती थी, अभी हम उससे फारिग नहीं होती थी, जब दूसरी मुसीबत आती हमें पहली भूल जाती। मसाइब तो पढ़ दिया मैंने। जब दूसरी मुसीबत आती हमें पहली मुसीबत भूल जाती थी। फरमाया मोमिनाम जब हबीब का लाशा आया मुझे जौन भूल गया, जब कासिम का लाशा आया मुझे हबीब भूल गया, जब अकबर का लाशा आया मुझे कासिम भूल गया, जब अब्बास का लाशा आया मुझे अकबर भूल गया, जब असगर की नन्ही लाश
था, मुझे असगर भूल गया। और जब शिमर ने नेज़े के साथ मेरी चादर को उतारा, मुझे हुसैन भूल गया। मैंने दोनों हाथ सर पे रख के कहा, वाह हिजाबा, हाय ज़ैनब का पर्दा, हाय ज़ैनब का पर्दा। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू।